इकोनॉमी वो आज अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि खर्चे ऐसा नहीं होता, खर्चे रोलिंग होते हैं ना चीमा साहब। आप जब कमिटमेंट करेंगे, अगर मैं आपने बोला, उसने सिर्फ चाइना का 200 बिलियन की बात नहीं है चीमा साहब, उसने सिर्फ पाकिस्तान को थोड़ा ना बोला था कि हम आपको इन्वेस्ट करेंगे, श्रीलंका को, इसको उसने लाओस को भी बोला था, उसने बर्मा को भी बोला था, उसने फिर अफ्रीका के 10-15 मुल्कों को भी बोला था। हर जगह पैसे जाने, अब हर जगह से चाइना हाथ खींच रहा है। श्रीलंका में इतनी मुश्किल का वक्त आया, कहां है चाइना? श्रीलंका को कितना चाहिए था? आप 200 बिलियन की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं श्रीलंका को अगर वो 5-6 बिलियन दे देते तो श्रीलंका पैरों पे खड़े हो जाता। कहां है? वेयर इज चाइना? चाइना इज नोवेयर, चाइना गायब है, देयर इज नो चाइना। इवन इन टुडे पाकिस्तान को टेंट शेंट दिए, वो उसके बाद वेयर इज चाइना? तो जो कसमें खाता जी, सही कह रहे हैं, सारी दुनिया से एड आई है, चाइना से नहीं आई। सही कह रहे हैं ना, वो नहीं आएगी बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, आप कहते हैं ना कि इसका फायदा क्या है? चाइना डज नॉट लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ प्योर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। चाइना को अपने स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट्स भी बढ़ाने थे। वरना एक बात बताइए, चाइना के पास पोर्ट्स हैं, सीपैक का मामला क्या है टोटल फ्रॉम अ चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू? सीपैक का यह मामला है कि एक तो साउथ चाइना सी और मलाका स्ट्रेट है, जिसको हम मलाका चोक भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में इंडिया में, कि वहां पे मलाका चोक हो सकता है। लेकिन इसके अलावा चीमा साहब एक और चीज है ना कि एक ऑल्टरनेट रूट मिल रही है आपको गवादर। आपने बोला तेल आएगा, माल जाएगा, दुनिया भर रिड्यूस होगा टाइम, ये सब चीजें, राइट? अब एक छोटी सी बात बताइए, इंडिया का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है इंडिया का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, और बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड है। वहां पर रेल नेटवर्क डेवलप्ड है, सब कुछ डेवलप्ड है। अगर चाइना चाहता तो चाइना इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता, उसको कैलकाटा की तरफ भी मिलता, उसको बॉम्बे की तरफ भी मिलता, उसको गुजरात की। इंडिया में पोर्ट्स की कमी है, जहां जाए पोर्ट्स ही पोर्ट्स हैं, इंडिया में पोर्ट्स ही पोर्ट्स हैं। चाइना ने नहीं करा। चाइना ने क्यों नहीं करा? एक तो ठीक है इंडिया, और जब ये लॉ करा था तब चाइना के साथ हमारी बड़ी अच्छी बनती थी। वो तो शी जिनपिंग तो आके झूला झूल के गया अहमदाबाद में, मोदी जी के साथ वो झूले झूल कर गया यहाँ पे। वो बाद में उसकी नियत में खोट निकला जब डोकलाम में आंखें मारना शुरू कर दी उसने, कंधे वंधे मारना शुरू करे। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज चीमा साहब की, देखिए ना, व्हेनेवर वी से दैट, मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स थे उनको पता था, पर उन्होंने ये डिस्कोर्स कभी पब्लिक में नहीं लाए वो लोग। और मुझे लगता है वहां पे थोड़ा सा उनसे चूक हुई है कि चाइना इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में, अच्छी बात है, लेकिन चाइना पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है इसके ऊपर कभी डिबेट नहीं हुई। वाई? और अगर पाकिस्तान इतना हॉट डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए कि चाइना अरबों डॉलर डाल रहा है, तो दूसरा मुल्क अरबों डॉलर क्यों नहीं डाल रहा? ऑस्ट्रेलिया ने पैसे क्यों नहीं लगाए? यूके ने पैसे क्यों नहीं लगाए? फ्रांस ने क्या? वो लगाते हैं कुछ 100 मिलियन 200 मिलियन डॉलर्स। अरबों में तो सिर्फ चीन ने करा है मोटा मोटी, जितना मुझे नॉलेज है। तो ये क्यों कभी नहीं पूछते? लोग कहते हैं साहब आयूब खान के समय पे इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, मुशर्रफ के टाइम पे इकोनॉमी, पर नोबडी सेज क्यों, व्हाई, व्हाट वाज द रीजन? क्या उस समय पाकिस्तान को कंप्यूटर बनाता था, कोई टेलीविजन बनाता था, गाड़ियां बना के एक्सपोर्ट करता था? या पाकिस्तान में जो खेती होती थी एग्रीकल्चर, वो 4 गुना ज्यादा हुआ करती थी, फिर कम हो गई? तो इसमें कई सारे रीजंस हैं, इट्स नॉट वन सिंगल रीजन। बट मेरा सिर्फ ये कहना है चीमा साहब कि अगर हम उस लेवल से देखें कि हो क्या रहा है, क्यों, आफ्टर ऑल व्हाई आर द चाइनीज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, तो हमें पता लग गया काशगर से आएगा और गवादर तक जाएगा, वो 300 350 हजार 3000 3500 माफ कीजिएगा किलोमीटर या मील की सड़क है, और उसके ये डेवलप होगा। तो कब से चल रहा है? 10-12 साल तो मैं सुन रहा हूँ सीपैक को। तो उसमें हो क्या गया उसमें सीपैक में? अगर चाइना ये कहता है हमने $45 अरब डाले पाकिस्तान में, चाइना कहता है कि हमने 45 अरब डाल चुके अभी तक, राइट? और 60-65 डालने थे, 45 डाल चुका। अगर $45 अरब आपने पाकिस्तान के अंदर डाल दिए हैं, तो ऐसा कैसे है कि वो जिस मुल्क के अंदर 45 अरब का इन्वेस्टमेंट आया है, वो कह रहा है कि हमें $1.5 अरब IMF से चाहिए? ये किस तरीके से हो सकता है? इट डज नॉट एड अप। इसमें फिगर में कुछ लोचा है चीमा साहब, बिकॉज आई रिफ्यूज टू बिलीव कि मैं एक प्रोजेक्ट में 45 अरब लगा दूं, फिर वो प्रोजेक्ट वाला बोले कि बॉस इसमें हमें $1.5 अरब नहीं है। This whole nature of investment, I have tried to look for CPAC documents online, मुझे मिले नहीं चीमा साहब। तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है CPAC की, क्योंकि मैंने इंटरनेट पर बहुत सर्च करा, मैंने 2 बंदे भी लगाए, 1 महीने तक ढूंढते रहे, उनको कोई माल नहीं मिला, मतलब हड्डी उड्डी मिली, गोश्त नहीं मिला, कुछ गूदा जुदा कुछ नहीं मिला उनको, बस ऐसी थोड़ा सा उनको ऐसी मोटा मोटी कुछ मिला कि so it is opaque in nature, that is why there is a problem. China seeks more than economic benefit in this, it seeks strategic footprint, और उसके लिए कुछ भी करेगा चीन। सही कह रहे हैं। असल में तो जो चीन
हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।